बच्चों, आज फिर से हम लोग 12th क्लास मैथ में आगे पढ़ते हैं 5.4 के आगे। पिछले क्लास तक हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से 5.4 को कंप्लीट कर दिए थे और 5.5 में हमें थोड़ा लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि इससे अब तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़े हैं इसमें थोड़े अदर बुक्स को भी अब हम लोग डील करेंगे। तो पहले थ्योरी से ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, मान लो y बराबर a के पावर x हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक बात समझो कि पावर में अगर वेरिएबल है, मतलब नीचे तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ऊपर में वेरिएबल है, ऊपर में वेरिएबल है, ऊपर बदलने वाला चीज है। जैसे ऊपर में अगर कांस्टेंट होता था तो हम लोग पावर साइड में और पावर में एक कम कर देते थे। जैसे d बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 होता था तो 4x के पावर 3 हम लोग लिख देते थे। लेकिन d बाई डी एक्स एक्स के पावर अगर y हो और y एक्स वाई माइनस 1 लिखना गलत है बच्चों। पावर में अगर वेरिएबल होगा तो यह पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रखना। अगर मान लिया जाए d बाई डी एक्स एक्स के पावर x दिया है तो x इंटू एक्स के पावर x माइनस 1 गलत है। यह जानना बहुत जरूरी होता है कि गलत क्या है। हम लोग फार्मूला पावर का तब लगाते हैं जब पावर में जो है कांस्टेंट नंबर होता है। पावर में अगर वेरिएबल मतलब बदलने वाला x y अलग अलग चीजें होंगी तो हम फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। जैसा कि तुम यहां देख रहे हो कि नीचे तो कांस्टेंट है लेकिन ऊपर पावर में वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अगर पावर में वेरिएबल हो तब। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेने पर, तो लॉग y बराबर लॉग a के पावर x, लॉग y x इंटू लॉग a। ध्यान दो बच्चों, x इंटू लॉग a, क्योंकि लॉग के एंगल के पावर जो होता है साइड में आता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पर, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग a। अब यहां पे आगे बाबू ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, log x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है जब x यहां और x यहां हो, तो डिफरेंशिएशन log का 1 बाई होता है, लेकिन जो एंगल में हो log के वह नीचे होना आवश्यक है। तो यहां log के एंगल में y है, इसलिए d बाई डी वाई लॉग y dy बाई dx। अब यहां पे x इंटू लॉग a है, लॉग a कांस्टेंट है, a यहां पे जो दिया है वह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज को हम डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं, dx बाई dx, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया डिफरेंशिएशन साइन के, और dx बाई dx। लॉग y को 1 बाई y dy बाई dx, लॉग a और dx बाई dx तो 1 हो गया, तो dy बाई dx बराबर हो गया y इंटू लॉग a। y को हम लोग a के पावर x इंटू लॉग a लिख सकते हैं, y को हम लोग a के पावर x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन मेरा, कोई तुमसे पूछे कि d बाई डी एक्स a के पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो a के पावर x इंटू लॉग a होगा। प्रूफ भी यहाँ पे तुमको दे दिया गया। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर x लिखेगा तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2, यह फॉर्मूला आ गया बच्चों। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉग दोनों साइड लेते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि a पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी लॉग ले सकते हैं, निगेटिव होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लॉग हम नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों इस बोर्ड को नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और बोर्ड नोट कर लोगे, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। ले लिए तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, तो अगर पावर में वेरिएबल होगा तो पावर फार्मूला नहीं लगेगा,
तो पावर में वेरिएबल होगा तो पावर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसे क्वेश्चन में लॉग लेकर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हम आगे देखते हैं बच्चों, y बराबर x के पावर x। यह क्वेश्चन हमें बनाने के लिए मिला, पावर में वेरिएबल है लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग y लॉग x के पावर x, यहां पे आ गया बाबू लॉग y x इंटू लॉग x, पावर जो है साइड में आता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ log y, d by dx ऑफ x log x। तो डिफरेंशिएशन करते समय यहां पे आओ y का, तो यहां पे dy लिखना पड़ेगा, dy नीचे तो dy ऊपर, दो चीजें प्रोडक्ट में x इंटू लॉग x, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, log x साइड में x का डिफरेंशिएशन प्लस x साइड में log x का डिफरेंशिएशन। पिछला क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगा था कि कांस्टेंट चीज था वो बाहर चला गया था, यहां दो चीजें प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये log x रुकेगा x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस x रुकेगा log x का डिफरेंशिएशन होगा। log y का डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब नीचे y हो, y के रिस्पेक्ट में हो। dy अपना मन से लगा रहे तो dy यहां लिखना पड़ेगा, dx पहले से मौजूद है। log y को लिखेंगे 1 by y dy by dx, log x dx by dx 1 हो गया, x log x का 1 by x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, dy by dx y log x प्लस 1, y किसे माने थे x के पावर x 1 प्लस log x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम सीख गए। अब इसी में अगर हमको आगे क्वेश्चन दिया जाए कि y बराबर x के पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करो, y बराबर x के पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करो, फिर से वही बात, पावर में वेरिएबल है तो दोनों साइड लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग y होगा, लॉग x के पावर साइन x होगा, तो लॉग y आया तो साइन x इंटू लॉग x हो गया। अब यहां पे ध्यान दे रहे हो कि दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो पहले तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले पावर में वेरिएबल है लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड ले लेंगे, पावर बगल में उतार लेंगे क्योंकि लॉग में फॉर्मूला ही होता है क्या, तो लॉग a के पावर n तो n log a, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। लॉग लेते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह x पॉजिटिव होना इसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि निगेटिव पे लॉग ले नहीं सकते हैं कि लॉग का एंगल निगेटिव होता ही नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो d by dx log y, d by dx sin x into log x। अब यहां पे log y का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे होगा डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy नीचे लिखना पड़ेगा, log y यहां पे है dy by dx। यहां पे दो चीजें प्रोडक्ट में आ गई, प्रोडक्ट में आ गई तो कैसे प्रोडक्ट में आएगा, तो क्या करेंगे, log x साइड में d by dx ऑफ sin x, sin x साइड में d by dx ऑफ log x, log y का बच्चों 1 by y dy by dx, log x यहां साइड में sin x का cos x, sin x साइड में log x का 1 by x। ठीक है बच्चों, तो dy by dx बराबर आ गया y log x इंटू cos x sin x by x, y का वैल्यू पुट कर दो जो ऊपर था, तो dy by dx आ गया x के पावर sin x log x cos x प्लस sin x by x। देख रहे हो बच्चों, फिर से स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से समझोगे तो जरूर सीख जाओगे कैसे क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। ध्यान दो, अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है, साथ साथ लिख भी सकते हो, नहीं तो खुद भी बना सकते हो, फिर दोबारा देख सकते हो।
एक बार देख लिए, फिर दोबारा बना लिए, क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर बना के आंसर मिला लिए, फिर दोबारा वीडियोस देख लेना। y बराबर साइन एक्स के पावर एक्स दे दिया, डिफरेंट लॉग लेकर ही होगा क्योंकि पावर में वेरिएबल है। कैसे बनेगा? लॉग y लॉग साइन एक्स के पावर x, क्या करेंगे? लॉग y x इंटू लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग लॉग बोथ साइड से लॉग ले लिए, पावर साइड मिला दिए, अब लॉग दोनों साइड लेना होगा। d बाई डी एक्स लॉग y, d बाई डी एक्स एक्स लॉग साइन एक्स। यहां पे आगे बढ़ते हैं तो d बाई डी वाई लॉग y dy बाई डी एक्स, लॉग साइन एक्स साइड में x का डिफरेंशिएशन, एक साइड में लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। यहां पे बच्चों ध्यान देना है कि दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लॉग साइन एक्स साइड में x का डिफरेंशिएशन प्लस एक साइड में लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और यहां पर y का लॉग y का करना है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए dy नीचे लिखना पड़ेगा। dy नीचे लिखेंगे तो dy ऊपर लिखना पड़ेगा, dx यहां पे, तो log y का आ गया 1 बाई वाई dy बाई dx log sin x प्लस x, dx बाई dx 1 हो गया, log sin x साइड में रहा, x साइड में रहा, अब log sin x का करना है। log sin x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जब तक कि उसका जो डोमेन है, उसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू में नहीं आएगा, नहीं है लाओ जबरदस्ती, d sin x लिख दो, अब sin x के रिस्पेक्ट में आ गया, लिखे हो तो यहां भी लिखना पड़ेगा, और dx पहले से मौजूद है। चैन रूल हमेशा ध्यान रखना है, मेहनत करते रहना है बच्चों। dy बाई dx log sin x प्लस x इंटू log sin x का 1 बाई x होता है तो 1 बाई sin x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा। dy बाई dx y log sin x प्लस x इंटू कॉट एक्स, cos x बाई sin x कॉट एक्स, y की वैल्यू जो है वो पुट कर देना। तो अभी आज के क्लास में हम लोग 5.5 को स्टार्ट का थ्योरी कर दिए हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में तुम्हें कराएंगे। अब हम तुम्हें अलग कुछ क्वेश्चन कराते हैं आज के क्लास में, ध्यान दो बच्चों। कुछ क्वेश्चंस अलग भी कराते रहना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा, ध्यान से समझोगे। देखो बच्चों, dy बाई dx निकालना है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक दिया हुआ है। टेंशन है कि अगर हम स्क्वायर कर दें एक साइड तो एक रूट हट जाएगा, एक रूट हटेगा, अगर एक रूट अगर हटा तो इंफिनिटी में से वो x कम हो गया, पहले इंफिनिटी x था उसमें एक कम हो गया तो बचा कितना? इंफिनिटी। और इंफिनिटी तो समुंदर था, महासागर था, उसमें एक लोटा पानी निकल गया है तो उसको समुंदर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इंफिनिटी में से एक x कम भी हो गया तो वह इंफिनिटी ही रह गया बच्चों। तो y स्क्वायर x प्लस या y ही हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ y। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन कब होता है? जिस पर पावर हो वो विथ रिस्पेक्ट टू में आना चाहिए। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी वाई लाना पड़ेगा नीचे, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स, y स्क्वायर का हो गया 2i, dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 1। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2i माइनस 1 बराबर 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 1 बाई 2i माइनस 1। ऐसा इन्फिनिटी के और भी सवाल होते हैं, कुछ सवाल और भी हम करा देते हैं जिससे इस तरह के सवाल का, इन्फिनिटी के तरह के सवाल का वो सेक्शन कहानी खत्म हो जाए।
ध्यान दो, आगे हम इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक, सब कुछ ध्यान देना जरूरी है। ध्यान दोगे तो क्वेश्चन मेरा आगे बढ़ता है। क्वेश्चन आता है y बराबर रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, कहां तक? इंफिनिटी तक। सेम सवाल है, y स्क्वायर करेंगे, एक रूट हट जाएगा, क्या इंफिनिटी को कोई प्रभाव पड़ने वाला है एक हटने से? तो नहीं। तो पहले ई वाई था, अभी वाई होगा, क्योंकि वाई क्या है? रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंफिनिटी तक, और अभी भी तो वही है, अभी भी वही है। अगर ये 10 टर्म रहता, उसमें से एक कम हो जाता तो फिर वाई नहीं हो पाता, लेकिन इंफिनिटी में से एक कम होने के बाद यह वाई रह जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया साइन एक्स प्लस वाई। आगे डिफरेंशिएट अब तुम कर लोगे, हम पूरा उम्मीद रखते हैं तुमसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, कहां तक? इंफिनिटी तक बनाना है। तो x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इंफिनिटी तक इसे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आगे लाते हो तो x प्लस 1 इंफिनिटी टर्मों में से एक टर्म को कम करते हो तो भी वह इंफिनिटी रहता है। फिर से यहां से x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इंफिनिटी तक है, तो इसको भी y लिख सकते हो। फिर इस क्वेश्चन को अब डिफरेंशिएशन करना होगा, तो y स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, यहां से तो डिफरेंशिएशन कर ही लोगे ना तुम। y स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन 2y dy/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देना, 1 का 0 लिख देना, बना लोगे तुम। पूरा विश्वास के साथ इन दोनों क्वेश्चन को रख देते हैं, नोट कर लेना, बना लेना। अब आगे क्वेश्चन एक अलग सवाल बताते हैं। ध्यान दो बच्चों, इंफिनिटी 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 जाता है तो क्वेश्चन कैसे 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 बनता है, ये सब तुमको सीखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर x इंफिनिटी तक इसको बनाना है। तो y बराबर x के पावर y, बिना कुछ बोले हुए लिख दिया, बुझा गया? क्या है? x x x x x x x इंफिनिटी, एक वो x कम भी कर दोगे तो x x x x x x इंफिनिटी सेम रहा। पावर में वेरिएबल आ गया, लेकिन पावर में वेरिएबल आता है क्या करते हो? लॉग लेते हो, लॉग लो दोनों साइड, लॉग y लॉग x के पावर y लॉग y लॉग x, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, d by dx log y d by dx y log x। तो आगे बढ़ते हैं, d by dy log y dy by dx। क्या अब यह बात समझ गए? आज बहुत बार बोले बच्चों, बहुत बार बोले, कैसे होगा यहाँ पे, अब तुमको सीखना होगा। प्रोडक्ट रूल, log x साइड में y का डिफरेंशिएशन, y साइड में log x का डिफरेंशिएशन। या देखो मैथ क्या सिखाता है हमें? धैर्य रखना, अगर हड़बड़ा गया तो गलती हो जाएगा। तो मैथ जीवन सिखाता है, जीवन में क्या रखना है? धैर्य रखना है। चीजें अलग अलग तरह की क्वेश्चन आ सकती हैं, धैर्य को पकड़ के रखना है बच्चों। log y का आ गया 1/y dy/dx, यहाँ पे log x हुआ dy/dx प्लस y, log x का 1/x, dy/dx कॉमन ले लो, 1/y माइनस log x y/x, dy/dx ले लो 1 माइनस y log x by y/x। तो dy/dx बराबर आ गया y स्क्वायर बटा x 1 माइनस y log x। तो डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लिए बच्चों। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉग लेना इसेंशियल जरूरी है कब? जब पावर में वेरिएबल है। कभी कभी हम लोग खुद अपना मन से भी लेते हैं, कब? लॉग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे बहुत सारा कैलकुलेशन है, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बहुत सारा डिवाइड रूल लग रहा है, तो वैसे क्वेश्चन में भी लॉग लिया जा सकता है चीजों को आसान करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बाबू y बराबर रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2
x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 दिया हुआ है। तो 5 टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट और डिवाइड रूल लगाना थोड़ा मुश्किल काम है इसके लिए। अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग का खासियत होता है कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो सब प्लस में हो जाता है, और जो भी डिवाइड में होता है सब माइनस में होता है। तो कभी कभी लॉग शौक से भी लेते हैं आसान करने के लिए, कभी कभी लॉग का जरूरत है कि लेना ही पड़ेगा। कब? जब पावर वेरिएबल है। तो जरूरत है कब? जब लॉग का पावर क्वेश्चन में पावर वेरिएबल है। आसान करने के लिए कब लेते हैं? अपने शौक से कब लेते हैं? जब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। कैलकुलेशन ज्यादा कब होता है? जब 2, 3, 4 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है। तो वैसी स्थितियों में भी लॉग लेकर क्वेश्चन तुम बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बना के दिखा देते हैं बच्चों। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर 1/2, लॉग y 1/2, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है बच्चों, जो प्रोडक्ट में था प्लस में लिख दिए, जो डिवाइड में सब था माइनस में लिख दिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d by dx log y 1/2 बाहर रखो, वैसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। d by dx log x माइनस 1 प्लस d by dx log x माइनस 2 d by dx log x माइनस 3 d by dx log x माइनस 4 d by dx log x माइनस 5। क्लियर है बच्चों? यहां बहुत बोल दिए अब dy by dx। लॉग का डिफरेंशिएशन कब होगा? कब? जब एंगल नीचे होगा। d by dx माइनस 1 log x माइनस 1 dx माइनस 1 dx प्लस x माइनस 2 log x माइनस 2 dx माइनस 2 dx माइनस d by dx माइनस 3 log x माइनस 3 dx माइनस 3 dx। आगे भी इसी तरह कर लेना बच्चों। ठीक है, 1 by y dy by dx 1/2 log का भाई 1 by इतना होता है। x का करोगे तो 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस log जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में 1 by वही, अब फिर करोगे 1, फिर 1 by x माइनस 3 आएगा, 1 by x माइनस 4 आएगा, 1 by x माइनस 5 आएगा, y इधर से मल्टीप्लाई कर देना, बन जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। लॉग का एक बात और कि log a प्लस माइनस b log a प्लस माइनस log b कभी नहीं लिखना, फॉर्मूला नहीं है ये, लॉग ब्रैकेट की तरह नहीं खुलता है। इतना गलती चीज भी हमको समझाना पड़ रहा है कि बहुत सारे एवरेज बच्चे जल्दबाजी में यह गलतियां कर देते हैं। कभी भी log a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं है, log a माइनस b का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आज के क्लास में हम तुम लोग को 5.5 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को कराएं, लेकिन जनरली हम अगले क्लास में 5.5 को डील करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस को भी, जिसमें इन्फिनिटी तक का जो क्वेश्चन का वो पैटर्न था वह भी हम तुम लोग को डील किए। तो तुम अगले क्लास तक आते वक्त इन सब चीजों को देखोगे, समझोगे, बनाओगे। ड्यूटी क्या है? 5.1 2 3 4 विथ एग्जांपल्स कंप्लीट करना है। तब तक मेहनत करते रहो। फिजिक्स के जो वीडियोज जा रहे हैं लाइट के, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज अभी तक गए हैं। रे ऑप्टिक्स के जो भी वीडियोज गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज गए हैं, तुम्हें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। इसलिए पढ़ो। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन में जो भी वीडियोज डाले गए हैं, रिलेशन फंक्शन में जो भी वीडियोज डाले गए हैं, सबको पढ़ो। जो बच्चे छूट जा रहे हैं पीछे से ही सही कवर करते हुए पढ़ेंगे धीरे धीरे ही। 11th क्लास के वीडियोज जा रहे हैं, अब तो मैथ के वीडियोज भी जा रहे हैं। तो मैथ का, फिजिक्स का वीडियो जा रहा है। उन लोग का टाइम 12 बजे 1 बजे है। उन लोग को भी कोशिश करो कि सभी बच्चों को बताओ कि पढ़े सभी बच्चे, बढ़े सभी बच्चे, अपने जूनियर्स को जोड़ो। और अगर अच्छा लगता है पढ़ाई तो अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करो। धन्यवाद।